जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर डॉक्टर प्रीति मित्तल और हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रॉम क्लास 10 साइंस, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. And the topic that we are going to discuss today, it's the most important topic of this chapter, that is soaps and detergents. So this is one of the most frequently asked question in your exams, to explain the working of soaps, explain micelle formation, and what's the difference between soaps and detergents. So let's discuss this topic in detail. Starting with the structure of soap. हमने जब saponification reaction पढ़ा था, we studied that in the properties of ethanoic acid saponification reaction. So we saw that esters को हमने react करवाया था sodium hydroxide या potassium hydroxide से, and we got the compound CH3COONA, and we call that this CH3COONA, the formation of this compound, this reaction is saponification reaction, क्योंकि this is the formula of soap. But actually बच्चों, जो soap हम use करते हैं, they are not having just 2 carbon atoms, that is having a long chain of carbon atoms. Approximately 15 to 17 carbon atoms are there in a soap molecule. तो जब हम soap molecule को represent करते हैं, तो actually it's not only CH3, it is actually CH3, CH2, CH2, and a long chain of this CH2, and at last there is COONA. So there is a long chain of carboxylic acid, and at last you have that COONA. So what we define soaps is that soaps are sodium salts of long chain carboxylic acid. So long chain carboxylic acid के sodium salts होते हैं हमारे soap. अब बात करते हैं कि ये सोप हमारे कपड़ों को क्लीन कैसे करते हैं. What is the cleaning action of soaps? So let's discuss that. सोप के इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को शो करने के लिए, या फिर कभी भी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है उसको शो करने के लिए हम एक जिग-जैग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो आप 11th एंड 12th में जब केमिस्ट्री पढ़ोगे और आपको जब भी एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन शो करना है, तो आप उसको शो कर सकते हो एक जिग-जैग लाइन से. और इस CONA को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एंड ये बन जाता है हमारा सोप का स्ट्रक्चर. तो सोप के स्ट्रक्चर में होते हैं 2 पार्ट, उसका हाइड्रोकार्बन चेन एंड उसका एक पार्ट दैट इज हैविंग द COONA. नाउ इस हाइड्रोकार्बन चेन को ही हम टेल पार्ट ऑफ द सोप भी कहते हैं. तो टेल इज द हाइड्रोकार्बन This hydrocarbon chain represents the tail part of a soap, and the COONA represents the head part of the soap. तो soap के 2 पार्ट हो गए, head part and tail part. Tail part is the hydrocarbon chain. ये tail part जो होता है soap का, that is hydrophobic in nature. ये हाइड्रोकार्बन चेन से बना हुआ है, and that is hydrophobic in nature. Hydrophobic means that it is not having any affinity towards water. ये पानी को पसंद नहीं करता. और जो ये हेड पार्ट है सोप का, that is hydrophilic in nature. Hydrophilic word का मतलब होता है that it likes to be with water. It is attracted towards water. तो जो टेल पार्ट है that is hydrophobic, और जो सोप का हेड पार्ट है that is hydrophilic in nature. ये हाइड्रोफिलिक क्यों है? क्योंकि हमारा वाटर जो होता है दैट इज H+, एंड ये हाइड्रोफिलिक क्यों है? क्योंकि हमारा जो वाटर होता है दैट इज H+ एंड OH-, मतलब वाटर में भी चार्जेस होते हैं, और ये COONA है, तो सोडियम इज ऑल्सो हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज. ये भी चार्ज है, पानी भी चार्ज है, मतलब दोनों ही पोलर हैं, एंड दैट इज वाई दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर. तो हमारा सोप का जो हेड पार्ट है दैट वुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर. इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर. बट जो हमारा सोप का टेल पार्ट है, जो हाइड्रोकार्बन टेल है, दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर. इसे पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये हाइड्रोफोबिक है. नाउ व्हाट हैपेंस, हमारे जो कपड़ों को गंदा करता है दैट इज द ऑयल, ग्रीस, डस्ट पार्टिकल्स, दे आर ऑल्सो हाइड्रोफोबिक इन नेचर. वो भी हाइड्रोफोबिक होते हैं, और हमारा सोप का टेल पार्ट भी हाइड्रोफोबिक है. कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. तो सिमिलरली हमारे भी ऑयल भी हाइड्रोफोबिक है,
हाइड्रोकार्बन टेल भी हाइड्रोफोबिक है, दोनों ही हाइड्रोफोबिक हैं, बट दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। तो अब देखते हैं आगे हमारा सोप वर्क कैसे करता है। जब हम सोप को पानी में डालते हैं तो द सोप मॉलिक्यूल्स ट्राई टू अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे कि सारा का सारा जो हेड पार्ट है दैट इज टुवर्ड्स वाटर एंड द टेल पार्ट इज ऑल प्रोट्रूडिंग आउट। जब हम सोप को बस ऐसे पानी में डालेंगे, वी आर नॉट मिक्सिंग दैट, then all the tail part would be trying to remain out of water and all the head part would be towards water। इस तरह से सोप अपने आप को अरेंज कर लेता है। बट जब हम इस सोप को पानी में मिक्स करते हैं, when we mix this in the water, then how these molecules are going to arrange themselves is in the form of a sphere। ये मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेते हैं। स्फेरिकल स्ट्रक्चर में किस तरह से अरेंज करते हैं कि सबका टेल पार्ट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड हेड पार्ट इज आउटसाइड। तो So if we draw a soap molecule, then how it looks is ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में अपने आप को अरेंज कर लेगा इस तरह से कि स्फीयर के सेंटर में सारे हाइड्रोकार्बन टेल होंगे जो पानी से छुपना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, एंड टुवर्ड्स द आउटर पार्ट ऑफ द स्फीयर वी हैव दिस पोलर पार्ट दैट इज द हेड ऑफ द सोप। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइसिल। माइसिल फॉर्मेशन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो रिमेंबर, when the soap molecules are dissolved in water, they arrange themselves in a spherical structure in such a way that all the hydrocarbon tail are towards the center of the sphere and the polar end, that is the head part of the soap, is towards the outer part of the sphere. Such a structure is known as micelle। अब इस सोप सॉल्यूशन में जब हम अपने कपड़ों को डालते हैं तो कपड़ों में जहां पर भी ऑयल पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, ग्रीस है, वहां पर ये हाइड्रोकार्बन टेल अपने आप को अटैच कर लेगा। तो आपके फैब्रिक पे जो भी ऑयल है, आई एम शोइंग दिस एज ऑयल, ये आपका सपोज करो ऑयल है, तो ऑयल के साथ कौन बॉन्ड बना लेगा? हाइड्रोकार्बन चेन, बिकॉज हाइड्रोकार्बन चेन इज ऑल्सो हाइड्रोफोबिक, उसे भी पानी पसंद नहीं है और हमारे ऑयल मॉलिक्यूल्स को भी पानी पसंद नहीं है। आप ये ट्राई भी कर सकते हो, आप कहीं पर भी पानी गिरा हुआ हो, यू जस्ट पुट सम वाटर ऑन अ स्लैब और वहां पर अगर आप सोप रखोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि पानी दूर हटने की कोशिश करेगा, या आप वहां पर एक ड्रॉप सोप सॉल्यूशन, लिक्विड सोप, शैम्पू एक ड्रॉप डालोगे तो सोप जहां पर आपने गिराया है वहां से पानी दूर हो जाएगा, बिकॉज वाटर एंड द सोप, हाइड्रोकार्बन टेल ऑफ सोप आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। इसी तरह से आप जानते हो ऑयल और पानी भी मिक्स नहीं होते बिकॉज दे डोंट हैव एनी अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर। सो हमारा ऑयल एंड हाइड्रोकार्बन टेल दोनों ही हाइड्रोफोबिक है, दे विल फॉर्म अ बॉन्ड विथ ईच अदर। और हमारे अब ऑयल, डस्ट, ग्रीस जो भी इस फैब्रिक पे लगा हुआ है जिसकी वजह से हमारा फैब्रिक गंदा हो रहा है, दैट वुड बी फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद द हाइड्रोकार्बन टेल। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, we have to agitate our clothes। You might be asked a question in your exams that why it is required to agitate your clothes or rub your clothes with a brush और मिक्स इट इन अ वॉशिंग मशीन। तो जब आप एजिटेट करते हो मतलब रब करते हो आपके क्लोथ्स को, या वॉशिंग मशीन में उसको एजिटेट कर रहे हो मतलब यू आर मिक्सिंग दैम इन द वॉशिंग मशीन और यू आर अप्लाइंग सम ब्रश, देन व्हाट यू आर डूइंग इज ब्रेकिंग द बॉन्ड ऑफ दैट ऑयल पार्टिकल्स विद द फैब्रिक। कपड़ों का और ऑयल का जो बॉन्ड है उसको आप ब्रेक करने की कोशिश करते हो। तो फैब्रिक का जो बॉन्ड है ऑयल मॉलिक्यूल्स के साथ में, अगर वो ब्रेक कर दिया आपने तो ऑयल का ऑलरेडी बॉन्ड बन चुका है हाइड्रोकार्बन टेल के साथ में, हमारे सोप मॉलिक्यूल्स के साथ में। तो बस जब हम एजिटेट करते हैं तो बॉन्ड बिटवीन द फैब्रिक दैट इज द क्लॉथ एंड द ऑयल पार्टिकल्स वो ब्रेक हो जाता है और अब हमारा ऑयल सिर्फ और सिर्फ सराउंडेड है बाय द सोप मॉलिक्यूल्स। नाउ व्हाट विल हैपन, नेक्स्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टू रिंस आवर क्लोथ। हमारे कपड़ों को अच्छे से बहुत सारे पानी से रिंस करने की जरूरत है, पानी से अच्छे से वॉश करने की जरूरत है, बिकॉज व्हेन वी वॉश आवर क्लोथ, नेक्स्ट व्हेन वी वॉश आवर क्लोथ, व्हेन वी रिंस आवर क्लोथ, व्हाट विल हैपन दैट all the micelle will move towards water, that will be removed out along with water। क्यों? क्योंकि the head part of the soap is hydrophilic in nature, ये भी हाइड्रोफिलिक है और इसलिए पानी की तरफ मूव होगा। So what will happen that all the dust, grease, dirty particles from our fabric would be removed along with the micelle and all this micelle would be removed along with water, क्योंकि जो head part है soap का that is hydrophilic in nature, तो वो पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा और अपने साथ साथ पूरे माइसेल को भी
पानी के अंदर लेके चला जाएगा, and so all the dirty particles from our fabric would be removed by our soap. Okay, so that is how the soaps helps in the cleaning of our fabric. Okay, let's once again quickly revise whatever we have studied. तो जो soap molecule होता है, that is a sodium salt of long chain carboxylic acid. इस सोप के मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर को हम एक टेल पार्ट और एक हेड पार्ट में डिवाइड करते हैं. दिस टेल पार्ट इज द हाइड्रोकार्बन चेन एंड इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर. जो हेड पार्ट है सोप का, दैट इज मेड अप ऑफ COONA, मतलब इट इज अ चार्ज पार्ट एंड इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर. बीइंग हाइड्रोफिलिक, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर. जब हम सोप मॉलिक्यूल्स को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो सारे सोप मॉलिक्यूल अपने आप को एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेंगे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ माइसिल. इसी स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइसिल. नाउ व्हाट विल हैपन, माइसिल में जो सेंटर पार्ट है दैट इज हाइड्रोकार्बन टेल, दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, बट इट विल फॉर्म द बॉन्ड विद द ग्रीस, डस्ट, ऑयल पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन आवर फैब्रिक. ये फैब्रिक के साथ में बॉन्ड बना लेंगे ऑयल वगैरह के साथ में, और जब हम कपड़ों को रब करेंगे तो ऑयल का बॉन्ड कपड़ों के साथ में ब्रेक हो जाएगा. नेक्स्ट हम कपड़ों को वॉश करेंगे विद अ लॉट ऑफ वाटर सो दैट हमारी ये माइसिल विल बी रिमूव्ड अलोंग विद द ऑयल प्रेजेंट बिटवीन देम. ओके, तो इस तरह से हमारे फैब्रिक हो जाएगा बिल्कुल क्लीन, एंड दैट इज द वर्किंग ऑफ सोप्स. So by that we have seen the working of soap, the formation of micelles, the working of soap molecule. But do you know, हमारा ये सोप सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही वर्क कर पाता है. It is not able to work in hard water. Hard water होता क्या है, पहले ये देखते हैं. Hard water is the water that has some salts like calcium salts, magnesium salts. तो जो पानी जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं उसे हम कहते हैं हार्ड वाटर, जिसको हम डे टू डे लाइफ में खारा पानी कहते हैं. तो ऐसा जो खारा पानी है दैट इज हैविंग लॉट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इज नोन एज हार्ड वाटर. और हमारा सोप हार्ड वाटर में वर्क नहीं कर पाता. It can work only with soft water that is not having any calcium or magnesium salts in that. ठीक है, पर ऐसी कंडीशन में हमारा सोप वर्क क्यों नहीं कर पाता, let's see to that. So first, what you need to write in your exams and what's given in the book. पहले वो बात करते हैं, फिर behind the story कुछ बात करेंगे. So सोप हार्ड वाटर में इसलिए वर्क नहीं कर पाता क्योंकि हार्ड वाटर में होते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स. अब जो ये कैल्शियम आयंस हैं, मैग्नीशियम आयंस हैं, वो हमारे सोप RCOONA से हम सोप को शो कर सकते हैं. तो इसमें जो सोडियम प्रेजेंट है उसके साथ ये compete करेंगे. They compete with the sodium present in our soap and they try to make bond with the soap molecule. और इस वजह से बेचारा हमारा सोप वर्क नहीं कर पाता. That is what is given in the books and that's what you need to write in your exams as well. That soap is not able to work in hard water because hard water has calcium and magnesium ions in that and they compete with the sodium present in our soap molecule, and so our soap molecule is not able to work properly in hard water. But अब behind the story बात करते हैं. When we read this, एक बात जो आपके माइंड में आनी चाहिए, एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए, that is sodium is more reactive than calcium and magnesium. तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट सोडियम है उससे कंपटीशन कैसे कर सकते हैं, और कंपटीशन कर भी दिया तो इस सोडियम को कैल्शियम और मैग्नीशियम कैसे डिस्प्लेस कर सकते हैं कि हमारा सोप काम ना कर पाए. एक्चुअली कंपटीशन में जीतता तो हमारा सोडियम ही है क्योंकि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है. तो होता क्या है, जो हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट्स हैं, इट कुड बी लाइक कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सॉल्ट, सपोज मैग्नीशियम सल्फेट इज प्रेजेंट. अब क्या होता है, हमारा सोडियम इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस क्लोराइड आयन, टुवर्ड्स दिस सल्फेट आयंस. सोडियम की एफिनिटी क्लोराइड, सल्फेट इन आयंस की तरफ ज्यादा होती है as compared to the soap molecule. So what our sodium tries to do is that displaces the calcium from calcium chloride और magnesium from magnesium sulfate. उन्हें displace करके सोडियम उनके साथ बॉन्ड बना लेगा, that is it will form sodium chloride, sodium sulfate, ऐसे सोडियम के मॉलिक्यूल्स बना लेगा और सोप को छोड़कर चला जाएगा. और सोप में वो जो जगह खाली रह गई है that would be taken up by calcium और magnesium. एंड कहने को तो हम कहते हैं कि सोप को किसने वर्क नहीं करने दिया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन्होंने.
बट एक्चुअली हमारा सोडियम ही रहना नहीं चाहता था सोप मॉलिक्यूल के साथ में, बिकॉज दैट वाज नॉट हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द सोप मॉलिक्यूल. सोडियम हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स क्लोरीन आयंस, टुवर्ड्स सल्फेट आयंस, और इसलिए it moved towards the chloride or sulfate ions. And now that is the reason basically why our soap is not able to work with hard water. Okay, I hope you are clear with this concept. हमारे माइंड में आता ही है कि सोडियम तो ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उसे कंपटीशन कैसे दे सकते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैसे वो उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं सोप मॉलिक्यूल में से. तो एक्चुअली सोडियम ने डिस्प्लेस करा है उन्हें क्लोराइड आयंस के साथ बॉन्ड से या फिर सल्फेट आयंस के साथ जो उनका बॉन्ड था उससे. एंड दैट इज वाई हमारा सोप मॉलिक्यूल में उसको रिप्लेस किया है कैल्शियम और मैग्नीशियम ने. Okay, so that is the reason why soaps are not able to work well with hard water. So next let's see then कि अगर hard water है तो soap काम नहीं करेंगे, then what is going to work well with hard water also? Let's see to that. So if the water that we have is hard water, and then our soap is not going to work well with hard water. अब क्लीनिंग कैसे करें हमारे फैब्रिक की, कैसे डस्ट ग्रीस ऑयल पार्टिकल्स को रिमूव करें? So for that purpose we can use detergents. Detergents can work well with hard water also. Okay, तो detergents क्यों वर्क कर पाते हैं ये भी देखते हैं, और साथ में ही कंपैरिजन भी देख लेते हैं सोप और डिटर्जेंट का, because usually you are asked in your exams the comparison between soap and detergent. So let's see to that. Soaps हमने देखा था, soaps are sodium salts of long chain carboxylic acid. Detergents क्या होते हैं? Detergents are sodium salts of sulfonic acid और अमोनियम सॉल्ट्स कंटेनिंग क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस. क्योंकि डिटर्जेंट्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट इज व्हाई आवर डिटर्जेंट्स आर एबल टू वर्क वेल विद हार्ड वाटर आल्सो. ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये मजबूत जोड़ है, एंड दैट इज व्हाई द डिटर्जेंट्स आर एबल टू वर्क विद हार्ड वाटर आल्सो. The next point of difference is that only that soaps are not able to work with hard water. They can work well only with soft water, but detergents can work well in soft water as well as hard water. एंड इसके बेसिस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है कि अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में सॉफ्ट वाटर और एक टेस्ट ट्यूब में हार्ड वाटर है और आपको एक डिटर्जेंट दे दिया जाए, तो आप क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो कि किस टेस्ट ट्यूब में सॉफ्ट वाटर है और किस में हार्ड वाटर, प्रोवाइडेड यू हैव जस्ट अ डिटर्जेंट विद यू. तो डिटर्जेंट यूज करके आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि सॉफ्ट वाटर है या हार्ड वाटर. डिटर्जेंट इज गोइंग टू वर्क वेल विद सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर. तो डिटर्जेंट को यूज करके डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. अगर डिफरेंशिएट करना ही है तो वी कैन टेस्ट दैट विद अ सोप. सोप विल वर्क विद सॉफ्ट वाटर बट नॉट विद हार्ड वाटर. अगर हार्ड वाटर है तो सोप अगर जब आप उसको यूज करोगे तो सोप से लेदर नहीं बनेगा, झाग नहीं बनेंगे, और एक थिक लेयर जैसी बन जाएगी जिसको कहते हैं स्कम. So you will find a sticky layer on your hand and that is known as scum. That would be formed. But हमारा soap hard water के साथ work नहीं कर पाएगा. Okay, so that is the difference. One more difference that is there but not given in NCERT. तो अगर एग्जाम में दो डिफरेंस पूछते हैं तो better write these two differences only. But in case आप इन दोनों में से कोई डिफरेंस भूल जाओ तो थर्ड डिफरेंस आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा और आपके लिए थोड़ा सा स्कोरिंग कर देगा. That is, soaps are biodegradable in nature, whereas detergents are non-biodegradable in nature. मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है डिटर्जेंट्स और इसलिए ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करने वाले हैं डिटर्जेंट्स. इनफैक्ट जो आप शैम्पू यूज करते हो दे ऑल्सो फॉल इन द कैटेगरी ऑफ डिटर्जेंट्स ओनली. वो भी सारे डिटर्जेंट्स की कैटेगरी में ही आते हैं. ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सोप and detergents. It's also an important question for your exam to differentiate between soaps and detergents. I hope you are clear with this. Okay. So by that we have completed our topic soaps and detergents. It's one of the very important question for your exams. To revise it very well and score very well. That's all for today. Take care of yourselves. Good day everyone.